ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में कभी भी कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्लोक है, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो योग का अभ्यास करते हुए बीच में च्युत हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वह पहले पुण्यात्माओं के लोक में अर्थात स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, वहाँ बहुत काल तक निवास करता है और फिर जन्म लेता है किसी पवित्र और समृद्ध परिवार में। भगवान हमें यहाँ यह सिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कभी व्यर्थ नहीं होती। भले ही साधक इस जन्म में पूर्णता तक न पहुँचे, परंतु उसके भीतर का साधना, संस्कार, उसके पुण्य कर्म और उसकी आत्मा, उसका भगवान के प्रति प्रेम उसके अगले जन्म की नींव बन जाते हैं। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति पहले पुण्य लोकों में निवास करता है और वहाँ वह पिछले कर्मों के शुभ फलों को बहुत अच्छी तरह भोगता है, और जब उसका पुनर्जन्म होता है तब वह ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ उसे शुद्धता, संस्कार, शिक्षा और भक्ति का वातावरण मिलता है। वहाँ उसे जीवन की कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ती और वह पुनः योग की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक यह सिद्ध करता है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रयास को कभी भी व्यर्थ नहीं होने देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से योग का, अध्यात्म का मार्ग अपनाता है, भगवान उसकी प्राप्ति को संभालते हैं और अगले जन्म में उसे वहीं से आगे बढ़ने का शुभ अवसर देते हैं जहां वह रुका था। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी साधना का क्या फल होगा, या यदि हम बीच में च्युत हो गए तो क्या सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि जो भी मेरे मार्ग पर चलता है उसका कल्याण निश्चित है। प्रेरणादायक संदेश क्या है मित्रों इस श्लोक का? हमें भय या निराशा नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक जप, ध्यान, साधना ईश्वर की ओर एक अस्थायी कदम है। भगवान श्री कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि एक बार जो मेरी ओर बढ़ता है वह कभी पीछे नहीं जाता। इसलिए साधना में, भक्ति में, श्रद्धा में रखिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि अपने हर कर्म, हर जप, हर ध्यान का फल स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथों में रखते हैं और आपको देते हैं। भक्ति और योग का हर प्रयास अमर है। वह आत्मा के विकास की यात्रा का एक हिस्सा है जो जन्म जन्मांतर तक लगातार चलता ही रहता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।